गुड इवनिंग, वेलकम टू पुटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर। ठीक है, आज की डेट है 26 सितंबर। कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आदि युवा फेलोशिप वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक, अभी देखो, अभी सितंबर में आदि युवा फेलोशिप क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, और इसको लॉन्च करने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हम लोग क्या कर सके कि जितने भी आदिवासी हैं, ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आदिवासियों, उन उनके जो यूथ हैं, ठीक, उनका क्या कर सके हम, एक तरीके से स्किल डेवलप कर सकें। ठीक, उनको इंटर्नशिप दें ताकि वो क्या करें, नई चीज़ों को सीखें, है ना, उनके पास एक्सपीरियंस हो, काम का इंटर्नशिप हो, जिससे क्या होगा, जो आदिवासी हैं वो क्या करेंगे, एक तरीके से समाज की मुख्य धारा से आकर जुड़ेंगे, है ना। तो हम लोग को क्या लेकर आए हैं, द आदि युवा फेलोशिप वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक, तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, NHRC लेकर आई है 4 सितंबर 2025। ठीक, बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। ठीक, ये जो कमीशन है ये प्रोग्राम लेकर आई है, क्या, ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक, इसको हम लोग क्या बोले हैं, OST। हाँ, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो जो 12th के बाद, ठीक, जितने ग्रेजुएशन तक के बच्चे या फिर उसके बाद के भी और भी लोग, जितने भी बच्चे हैं, ठीक, हम लोग उन लोगों को क्या बताएंगे कि आपके एक तरीके से ह्यूमन राइट्स क्या हैं, है ना। सब लोगों को क्या पता होना चाहिए कि उनके ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, किसी भी टाइप, किसी भी प्रकार से भी क्या होना चाहिए, उनके जो राइट्स हैं, ठीक, उनके जो भी मानव अधिकार हैं, उनका एक तरीके से भी क्या है, वायोलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का क्या, हनन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ के लिए सभी लोगों को क्या पता होना चाहिए कि उनके ह्यूमन राइट्स हैं क्या, है ना। तो अभी जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो क्या लेकर आई है, ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, OST। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज बैरन आइसलैंड। ठीक, आइसलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, बैरन द्वीप के बारे में। ठीक, आइसलैंड, ठीक, जो हमारा बैरन द्वीप है ना, वो क्या है, हमारे इंडिया का इकलौता क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक, एक तरीके का क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है ना, कौन, बैरन। ठीक है, अब देखो ये जो बैरन आइसलैंड है ना, ये कहाँ है, हमारे अंडमान और निकोबार में। ठीक, जो हमारा अंडमान और निकोबार है, अंडमान को हम लोग क्या किए, 3 पार्ट पे बांट के रखे हैं ना, मतलब अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग उसको क्या किए हैं, साउथ और मिडिल एक जगह किए हैं, और एक जगह क्या किए हैं, सॉरी, एक है हमारा नॉर्थ और मिडिल, एक है हमारा साउथ, और एक है हमारा क्या, निकोबार, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट बना के रखे हैं, एक है हमारा नॉर्थ और मिडिल अंडमान, एक है साउथ अंडमान, और एक है हमारा क्या, निकोबार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं किसके बारे में, अंडमान के बारे में ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग 3 अंडमान हो जाएंगे, एक है हमारा क्या, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, और एक है हमारा क्या, साउथ अंडमान। ठीक, और ये जो मिडिल अंडमान है ना, इसी में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, बैरन आइसलैंड देखने को मिलता है ना। और देखो ये जो बैरन आइसलैंड है ना, ये अभी इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो एक तरीके का वॉल्केनो है ना, अभी 2 बार क्या हुआ, एक तरीके से एक्टिव हुआ, है ना। हाँ, अभी वहाँ पे रिसेंट में 2 बार ज्वालामुखी फटने की हम लोगों को घटना सुनने में मिली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं आंसर, इन द बे ऑफ बंगाल नियर द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, नहीं, बे ऑफ बंगाल में तो नहीं, इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। हाँ, तो ये अंडमान निकोबार आइसलैंड में क्या है, हमारा बैरन आइसलैंड है ना। अभी देखो, अब बात करते हैं हम लोग कि अंडमान और निकोबार का कैपिटल क्या है। ठीक, तो अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या था, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, अभी 2024 में सुनने में आया था और बात भी हुई ऐसी कि हम लोग क्या किए हैं, पोर्ट ब्लेयर का जो हमारा कैपिटल था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के हम लोग क्या कर दिए हैं, विजयपुरम कर दिए हैं। ठीक, ये बात हम लोगों को कब पता चली थी, 2024 में। फिलहाल अभी एकदम बढ़ चल के इसका यूज़ नहीं होता है इस नाम का, अभी भी हम लोग क्या, पोर्ट ब्लेयर नाम ही यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के विजयपुरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण गार्बेज कैफे। ठीक, रूरल, ठीक, गार्बेज कैफे,
हम लोग बात करें किसकी, रूरल गार्बेज कैफ़े के, है ना। अब देखो हम लोग इसको रूरल गार्बेज कैफ़े को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अर्बन गार्बेज कैफ़े क्या था। ठीक, देखो ये जो अर्बन गार्बेज कैफ़े है ना, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला अर्बन गार्बेज कैफ़े खुला था कहाँ, अंबिकापुर में। ठीक, देखो इस गार्बेज कैफ़े का मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं, जितने भी गार्बेज जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके ये लोग लाते हैं, और अगर 1 किलो देते हैं तो इनको क्या दिया जाता है, लंच दिया जाता था। ठीक, यहाँ पे इनको क्या दिया जाता था, लंच दिया जाता था। हाँ, अब देखो ये कहाँ हो गया हमारा, रायपुर में। ठीक, अब हमारा कहाँ है कि अब हम लोग क्या खोले हैं, ग्रामीण गार्बेज कैफ़े खोले हैं। ठीक ठीक, तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रूरल की। ठीक, ये ग्रामीण है और अर्बन क्या है, शहरी। ठीक, तो अगर शहर की बात करेंगे तो अंबिकापुर। ठीक, और अगर बात करेंगे हम लोग ग्रामीण गार्बेज कैफ़े की, ठीक, मतलब रूरल गार्बेज कैफ़े की, तो ये कहाँ खुला है, हमारे मेन पार्ट में, और यहाँ गार्बेज पे क्या दिया जाएगा, नाश्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा गार्बेज कैफ़े का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रूरल गार्बेज कैफ़े लाने का, ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना। नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को कम करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, इसमें प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह भी ला कर देते हैं, है ना। तो अगर 1 किलो जैसा निकलता है तो इनको क्या दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।